तो दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल की तरफ से आप सभी का वेलकम है यानी स्वागत है। पार्ट 2 एडवांस स्पोकन वर्ड्स। इसके पहले मैंने एडवांस स्पोकन वर्ड्स में पार्ट 1 बताया था जो जिसे आप लोगों ने देखा। ठीक, अब हम इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, जैसे गौना, गौथा, किंडा, सोटा, सीमोन, ओथा। इन सब का मतलब क्या होगा, इनका यूज कैसे करेंगे हम। ठीक, और ये किसके शॉर्ट फॉर्म है, ये किसके कॉन्ट्रैक्शन है, ये सभी चीज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ इंग्लिश में जानना चाहते हैं, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगता है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। और नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पर आ गया गौना। भाई गौना का मतलब होता है अबाउट टू, यानी अबाउट टू का मतलब गौना, या गौना का मतलब अबाउट टू, यानी वाला, वाली, वाले। वाला, वाले, वाले मैं जाने वाला हूं, वह सोने वाली है, मैं स्कूल से आने वाला हूं। इस तरह की जब बातें आपको बोलना पड़े वाला वाली के लिए, तो अबाउट टू का प्रयोग बेसिक में तो होता ही है, बट आज से गौना का भी प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाने वाला हूं, बेसिक में से क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई एम। ठीक, अब यहां वाला के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, आज जाने की मीनिंग गो। अब यहां पर कहता है कि आप अबाउट टू का जहां प्रयोग किए हो वहां पर गौना कर दो। जैसे आई एम गौना गो। क्लियर, आई एम अबाउट टू गो या आई एम गौना गो। क्लियर, आई एम गौना गो। कोई आने वाला है, बेसिक में बनाएंगे someone is about to come। एडवांस में बनाएंगे someone, ठीक है, is gonna come। आप फ्री हैं, ये वाला चाहे ये वाला, लेकिन एडवांस की अगर बात की जाए तो गौना बोलेंगे। यानी आपसे कोई पूछ ही दे कि गौना का मतलब क्या होगा, या कोई सेंटेंस आपको बुक में दिख जाए, या कोई आपसे इंग्लिश में बात करे गौना के बेसिस पे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आज से कंफ्यूज तो होगे नहीं। आज वर्षा होने वाली है, तो वर्षा वाले सेंटेंस में सबसे पहले इट लगता है। इट इज वाला वाली के लिए अबाउट टू रेन, आज की बात हो रही है, यानी टुडे। इट इज अबाउट टू रैन टुडे। एडवांस में बोल देंगे डियर इट इज गोना रैन टुडे। तो ये रहा गोना, जो अबाउट का मीन्स देता है। अब हम अगले, ये जो गोटा है ना, हैव गॉट टू या हैज गॉट टू, जिसका मतलब होता है ना है या पड़ेगा। यानी कोई काम आपको मजबूरी में अगर आप करना पड़ेगा, किसी से प्रभावित होकर के आप भी करना चाहेंगे, मतलब करना है या करना पड़ेगा, इस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप यहां पर गोटा का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अब पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इसको बेसिक में हम बनाएंगे क्या, मुझे यानी आई के साथ हैव, और तुरंत यहां पर गॉट टू, आई हैव गॉट टू। ठीक है, अब इससे सेंस निकल गया पड़ेगा, क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई की बात हो रही है स्टडी, और अब के लिए हो गया नाउ। आई हैव गॉट टू स्टडी नाउ। ठीक, लेकिन एडवांस में आज से आप बोलेंगे, ठीक है ना, आई गॉटा स्टडी नाउ। ओके, आई हैव गॉट टू स्टडी नाउ। बट इस सब चीजों के भी इतना लोग, इन सब चीज के लिए हम सीधा बोल देंगे गॉटा। आई गॉटा स्टडी नाउ। ठीक है, उसे कल दिल्ली जाना है। ये देखिए, यहां पर गागेगी, यहां पर ना, ये दोनों के लिए मैं बोला हूं। यहां पर गागेगी रहेगा तभी भी आप गॉटा का प्रयोग कर सकते हैं, या
ना जैसे जानना है, खाना है, उठना है, बैठना है, इससे भी फ्यूचरिटी का सेंस निकलता है, ये भी फ्यूचर की बात करता है। तो क्या करेंगे, उसे कल दिल्ली जाना है तो बेसिक में बोलेंगे ही या सी, चलो हैज गॉट टू, फिर एक और गो के बाद टू लगेगा, दिल्ली कल यानी टुमारो। He has got to go to Delhi tomorrow. अब इसको एडवांस बोल देंगे he gotta go to Delhi tomorrow. क्लियर? तो ये रहा गोता जो हैव गॉट टू या हैज गॉट टू से निकल कर आया है, जिसे हम गोटा बोलते हैं। आज की भाषा में गोटा का इस्तेमाल कीजिए। अब हम अगला वर्ड देखते हैं। अब ये आ गया किंडा, जो काइंड ऑफ में से निकल कर आया हुआ है। किंडा काइंड ऑफ या काइंड ऑफ किंडा। तो किंडा हो चाहे काइंड ऑफ हो, इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा बहुत। क्या होता है डियर? थोड़ा बहुत होता है। मैं थोड़ा थका हुआ हूं या मैं थोड़ा बहुत थका हुआ, ऐसा भी हो सकता है। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, ये देखिए थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत या केवल थोड़ा भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की बातें हुई तो बेसिक में क्या बोलेंगे? बेसिक में यही बोलेंगे आई एम, यानी आई एम टायर्ड, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, आई एम काइंड ऑफ टायर्ड। या आप इसे बोल दो आई एम किंडा टायर्ड। कितना अच्छा लग रहा है किंडा बोलने में। आई एम किंडा टायर्ड, ओके। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, काइंड ऑफ का मतलब प्रकार भी होता है, ओके। तो आई एम काइंड ऑफ टायर्ड या आई एम किंडा टायर्ड। वो थोड़ी बहुत बीमार है तो सिंपली बोलेंगे सी इज काइंड ऑफ इल। इसको एडवांस बोलेंगे सी इज किंडा इल। क्लियर? सिस काइंड ऑफ इल या सिस किंडा इल। तो आज के बाद से जब आपको किंडा फिंडा सिंडा दिख जाए तो आप समझ गए ना, मतलब इसमें जो भी चीज मैं पढ़ाया हूं, किंडा हो गया, गौता हो गया, ठीक है। तो आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं। शॉर्टा, शॉर्टा है भाई, शॉर्टा यानी शॉर्ट ऑफ में से निकल कर आया है शॉर्टा, या शॉर्टा का जो फुल फॉर्म है शॉर्ट ऑफ है, जिसका मतलब होता है कुछ कुछ। कुछ कुछ की एक और मीनिंग होता है, सॉरी, समवाट। सम यानी सम में वाट जोड़ देंगे तो वो भी मतलब निकालेगा कुछ कुछ का। जो एक और आपको एडवांस मिल गया शॉर्टा या शॉर्ट ऑफ या समवाट। चलो यहां लिखा है कि यह कुछ कुछ मजेदार है, यह यानी इट इज इंटरेस्टिंग, सॉरी, इट इज शॉर्टा इंटरेस्टिंग। या आप ऐसे बोल सकते हो इट इज शॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। कैसे बोलेंगे? इट इज शॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, इट इज शॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग या इट इज शॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। तुम कुछ कुछ परेशान हो। तुम यानी यू आर शॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड, या इसको एडवांस में बोल देंगे यू आर शॉर्टा डिस्टर्ब। समझ गए ना? यानी जब शॉर्टा लिखेंगे तो शॉर्ट में जो आप ये जो है ये पूरा इसमें इंक्लूड हो गया, फिर ये जो शॉर्ट ऑफ है शॉर्टा में इंक्लूड हो गया। यानी जब आप शॉर्टा लिखेंगे तो भूल करके ऑफ मत लगा देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा वो। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अक्सर इस तरह के वर्ड सुने होंगे, कम ऑन, कम ऑन, मूवी में ज्यादा सुने हैं, कम ऑन, फॉलो मी, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कॉमन का ही कॉन्ट्रैक्शन है शिमॉन। शिमॉन क्या बोलेंगे? शिमॉन। अब इसे कॉमन या शिमॉन का हिंदी हुआ चलो या अरे, चलो अरे, ठीक है ना? तो कैसे बोलेंगे? चलो जल्दी करो। तो इसको बेसिक में बोलेंगे कम ऑन, हरी अप,
कम ऑन हरी अप। अब इसे एडवांस बोलेंगे शिमॉन हरी अप, यानी जहां पर आप कम ऑन का प्रयोग करें वहां पर शिमॉन का प्रयोग करेंगे। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो, कोई अंदर से नहीं निकल रहा है तो आप अरे बाहर निकलो तो क्या करेंगे, अरे यानी कम ऑन, कम आउट। इसको एडवांस में बोलेंगे सीमॉन कम आउट। देख रहे हैं ना, यानी चलो अरे के लिए हम जो कमान बोल रहे थे उसके बदले सीमॉन बोलेंगे, ये सीमॉन बोल रहे थे कमान बोलेंगे, तो ये कमान जो है बेसिक है और ये सीमॉन एडवांस है। तो चलो जल्दी करो, कम ऑन हरी अप ना बोलकर बोलेंगे सीमॉन हरी अप। अरे बाहर निकलो, कम ऑन कम आउट, या सीमॉन कम आउट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बट आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि बस एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ताकि जो मैंने मेहनत आपके लिए किया है उसका कम से कम मुझे फल तो मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।